हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ करेंगे बात आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम के विषय में, जिसका नाम है मंथली लव राशिफल। और ये मंथली लव राशिफल अक्टूबर 2023 का है। जी हाँ, तो साथियों, अक्टूबर 2023 में जैसी ग्रहों की स्थिति गोचर में रहने वाली है, अच्छी या खराब जो भी है, शुभ या अशुभ, उसी आधार पर हमारे आप जातकों को परिणामों की प्राप्ति होगी। लव लाइफ से रिलेटेड या मैरिड लाइफ से रिलेटेड। अगर अक्टूबर 2023 में ग्रहों की कुछ अच्छी स्थिति बनी तो आपकी लव लाइफ को लेकर के कुछ अच्छे परिणाम आपके सामने आएंगे, और अगर ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं हुई तो कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी आ सकते हैं, इसकी भी संभावना बनेगी। लेकिन यहाँ पर आप निराश ना हो। अगर हम देखते हैं कि भाई कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स आने की संभावना आपके जीवन में बन रही है अक्टूबर 2023 में, तो हम अंत में आपको कुछ सरल आसान उपाय देंगे ग्रहों से संबंधित। अगर आप उन उपायों को करते हैं पूरे माह, तो निश्चित रूप से आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां, बाधाएं, रुकावटें दूर होंगी और आपके जो मार्ग हैं वो प्रशस्त होंगे, मजबूत होंगे, और आपको एक नई उम्मीद और एक नई दिशा अपनी लव लाइफ को लेकर के मिलेगी। तो साथियों, आज जो हम चर्चा करेंगे, जिन जातकों के विषय में चर्चा करेंगे, वो जो वृश्चिक लगन राशि के हमारे मित्र हैं, उनके विषय में हम जानेंगे कि ये अक्टूबर 2023 आपके लिए किस प्रकार के रिजल्ट्स देने जा रहा है, या कहें कि किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावनाएं अधिक हैं। और दूसरी बात यह कि यह लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है राशिफल। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं रेगुलर बेस पे, तो जो हमारे मेष राशि से लेकर के और मीन लगन राशि तक, जिन 12 लगन राशियों के विषय में जब हम बात करते हैं, मंथली लव राशिफल हो या एनुअल लव राशिफल हो, तो फिर 5 पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन करते हैं। और जब 5 पॉइंट्स को डिस्कशन हम इसलिए करते हैं लेकर के कि उनमें सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, जिसमें कि पॉइंट नंबर 1 होता है कि सिंगल जातक जो हैं, जिनका कोई अभी मित्र नहीं है, कोई प्रेमी नहीं है, अभी वो सिंगल हैं पूरी तरह से, उनकी लाइफ में कोई आया नहीं अभी तक, तो क्या अक्टूबर 2023 में इस प्रकार का संयोग बनेगा? ग्रहों की ओर से कुछ इस प्रकार का सपोर्ट मिलेगा आपको, हमारे वृश्चिक लगन राशि के जातकों को, कि कुछ बात आगे बने और आगे बढ़े? तो इसके विषय में बात करेंगे। नंबर 2 पॉइंट रहेगा कि अगर आपकी पहले से रिलेशनशिप चल रही है, लिव इन रिलेशन में है आप, या आपका कहीं एक्स्ट्रा मतलब कोई अफेयर चल रहा है, आपका लव अफेयर, तो उसकी स्थिति कैसी रहेगी अक्टूबर 2023 में? उसमें कितना प्रोग्रेस आप करने वाले हैं, या उसको कितना एंजॉय करने वाले हैं, या फिर ठीक इसके विपरीत कोई समस्याएं तो आपके जीवन में नहीं आ जाएंगी अपनी इस रिलेशनशिप को या अपने अफेयर्स के बीच में? आपके लिए कोई नई समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी? तो ये सारा इसके ऊपर बात होने वाली है आपके साथ। पॉइंट नंबर 3 रहेगा कि अगर आप मैरिड हैं, विवाहित हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है अक्टूबर 2023 में, वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे जातक हैं। पॉइंट नंबर 4 रहेगा कि भाई आप मैरिड तो हैं, लेकिन बावजूद मैरिड होने के आपका कहीं दूसरी जगह भी रिलेशन है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आपके बने हुए हैं। तो अगर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बने हुए हैं साथियों, तो क्या आप अपने उन रिलेशनशिप को जो चल रही है आपकी, जिसका नाम है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, उन अफेयर्स का आप कुछ एडवांटेज आपको मिलेगा इस अक्टूबर 2023 में, यानी कि उसका एंजॉय कर पाएंगे, उसमें आप कुछ और प्रोग्रेस करेंगे, या बीच में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं बन जाएगी? तो जब ये समस्या बन जाएगी तो फिर आपको, अगर हम कुछ कहते हैं, इस प्रकार की बात बताते हैं कि भाई कुछ इस प्रकार के नेगेटिव रिजल्ट्स हैं, तो आपको यहाँ पर परेशान नहीं होना है। चाहे वो किसी भी पॉइंट पर डिस्कशन हमारी आपके साथ हो रही हो, चाहे किसी भी पॉइंट को लेकर के हम नेगेटिव रिजल्ट्स की बात करें,
लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि अंत में अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको कुछ अक्टूबर 2023 में नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने की बात है, तो फिर हम आपको अंत में देंगे कुछ सरल आसान उपाय इन ग्रहों को शांत करने के लिए या इनको प्रसन्न करने के लिए। अगर आपने उन उपायों को किया तो निश्चित रूप से आपके जो मार्ग में आने वाली रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, वो दूर होंगी और आपका मार्ग प्रशस्त होगा। तो साथियों, पॉइंट नंबर 5 अंत में वो रहेगा नो कांटेक्ट सिचुएशन, कि यदि आप चल रहे हैं हाल फिलहाल नो कांटेक्ट सिचुएशन में, जहां आपका कांटेक्ट था वहां आपका कोई कांटेक्ट बना नहीं, मतलब रहा नहीं, ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, जो भी हुआ, लेकिन अब आप परेशान हैं या चिंतित हैं या फिर सोच रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि भाई मेरे जो पुरानी रिलेशनशिप थी ये किसी तरह दोबारा रिवाइव हो, उसी को ही कायम करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, उसी में ही आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वो तो तभी बढ़ पाएगा जब आपको ग्रहों का सपोर्ट होगा, ग्रहों का आपको सहयोग प्राप्त होगा, कोई अच्छा योग बना होगा आपके चार्ट में वृश्चिक लगन राशि के, तभी अगर आप कुछ प्रयास करते हैं ऐसे में, तभी उनके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल पाएंगे, अन्यथा कहना मुश्किल होगा। तो चलिए इन सभी बातों पर, इन सभी पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन हमारी रहेगी आपके साथ, जिसमें कि सबसे पहले जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के सिंगल जातक हैं उनके विषय में बात करेंगे। तो साथियों, मैं कोई भी बात, जैसा मैंने कहा कि उसको पूरा घुमा फिरा करके नहीं करने की आदत है मेरी। मैं जो भी बात करता हूँ बहुत सीधे सीधे करता हूँ, और ग्रहों की स्थिति जिस ओर इशारा करती है मैं वही बात आपके सम्मुख रखता हूँ। तो साथियों, जहाँ अभी बात हो रही है आप वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में, तो देखिए जो आप सिंगल जातक हैं आपकी स्थिति के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा अक्टूबर 2023 में किस प्रकार की स्थिति बनने की संभावना अधिक है या किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना अधिक है। तो यहाँ पर जो स्थिति बन रही है कि आप और आपका जो वो मित्र है जो आपके एक तरीके से जिसको आप पसंद कर रहे हैं या जिसको चाहते हैं या जिनके साथ आप संबंध बनाने में आने वाले समय में इच्छुक हैं कि इसी व्यक्ति के साथ आपके संबंध बने, चाहे वो मेल है या फीमेल है, तो अक्टूबर 2023 में कुछ ग्रहों का जो संकेत है वो इस प्रकार और इस ओर इशारा दे रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आप अपने इस मित्रता के लिए कुछ स्टेप तो जरूर लेने वाले हैं। हालांकि ये स्टेप इतने मजबूत और इतने असरदार नहीं रहेंगे या इतने असरदार नहीं होंगे कि जितना होना चाहिए। यानी कि जो भी स्टेप आप लेंगे आगे बढ़ने के लिए उनका कुछ सामने से रिजल्ट्स भी तो दिखाई दे, तो इस प्रकार का रिजल्ट तो दिखाई नहीं देगा। हाँ, एक तरीके से आपको थोड़ा ऐसा जरूर एहसास होगा कि भाई जो आप आगे बढ़ रहे हैं या जिस प्रकार से भी आप स्टेप ले रहे हैं, आपको उस समय लगेगा तो ऐसा महसूस ऐसा होगा कि भाई सामने से भी कुछ अच्छा ही रेस्पॉन्स होगा। और वो इसलिए होगा कि सामने जो आपका मित्र है उसकी ओर से भी कुछ अच्छे इशारे आपको, कुछ संकेत मिल सकते हैं उनके एटीट्यूड को देख करके, उनका बिहेवियर को देख के, या उनकी जो कॉन्वर्सेशन आपके साथ होगी उसके आधार पर आपको कुछ थोड़ी बहुत खुशी तो ज़रूर होगी। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से रिजल्ट्स मिलना चाहिए उस प्रकार से उतनी जितना, यानी कि आप एक्सपेक्ट करेंगे, आपकी आशा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति में कमी रहेगी, नंबर 1। नंबर 2 कि ये जो भी आपको थोड़ी बहुत खुशी मिलेगी या जो भी थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी रहेगी, आपको जो सामने से रेस्पॉन्स होगा या जो देख करके या जिस प्रकार का आपको अनुभव करेंगे आप, ये माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक तो फिर भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन माह मध्य से फिर जो है वो स्थिति में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। जी हाँ, और फिर कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि संबंध जो है वो विच्छेद हो जाएंगे यानी ख़त्म हो जाएंगे या कमी आएगी उसमें, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि जितना अच्छा अनुभव आपका माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में रहेगा अपनी इस मित्रता जिसमें आप दिलचस्पी ले रहे हैं कि ये आगे इसमें बढ़ना चाहते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, तो जितना अच्छा अनुभव आपका रहेगा माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में,
मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि माह मध्य से माह के अंत के बीच में उतना अच्छा अनुभव नहीं रहेगा, उसमें परिणामों में भी कमी रहेगी कहीं ना कहीं। और उसका एक रीज़न और भी है, वो ये भी है कि जो आपका मित्र है वो कहीं ना कहीं या तो कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ में उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाए, आपकी तरफ इतना तवज्जो चाहते हुए भी वो ना दे पाएँ, या आपको उतना समय ना दे पाएँ अपनी व्यस्तता के कारण, या उनका कुछ बिजी शेड्यूल रहे, कुछ और दूसरे कार्यों में उनका अधिक इन्वॉल्वमेंट होने के कारण आपको वो उतना समय ना दे पाएँ, और दे पाएँ तो बहुत ना के बराबर दे पाएँ, कम दे पाएँ, जो जिससे आपकी संतुष्टि ना हो। कुछ इस प्रकार की स्थिति माह मध्य से माह के अंत में रहेगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात और अच्छी जो दिखती है वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा कि अगर आप अपनी इस जो भी आप ये नई मित्रता है जिसमें आप दिलचस्पी दिखा रहे हैं या दिखाने वाले हैं, उसको लेकर के अगर आप अपने अभी हाल फिलहाल अक्टूबर की बात अगर हम करें, अगर आप इन पूरी ये जो मैटर है अगर अपने घर में डिस्कस करते हैं इसको, तो निश्चित रूप से आपके घर के जो परिजन हैं या बड़े हैं उनको ग्रहों के आधार पर मैं कह सकता हूं कि किसी प्रकार का कोई आपत्ति परेशानी नहीं होगी ज़्यादा विशेष। वो अंततः गोत्वा आपको कंसेंट अपना दे देंगे। तो यहाँ पर ये तो चीज़ अच्छी जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपका मित्र है, मैंने जैसा कहा कि माह मध्य से, और जितना आप उसके साथ समय व्यतीत करना चाहेंगे या जितना उससे आप समय के लिए एक्सपेक्ट करेंगे कि इतना समय मेरे को मिलना चाहिए इस व्यक्ति से, या मैं इतना इसके साथ स्पेंड करूं या ये मेरे साथ स्पेंड करें, उसमें थोड़ा सा आपको निराशा ही रहेगी, वहाँ निराश होना पड़ेगा। तो लेकिन ये जो चीज़ें हैं बहुत ही स्लो स्पीड से, बहुत बहुत स्लो स्पीड से आपको रिजल्ट्स मिलने वाले मतलब जा रहे हैं अक्टूबर में। बहुत कोई ज़्यादा एकदम ऐसा नहीं है कि भाई कुछ आपने बढ़िया स्टेप ऐसा कुछ लिया, कोई भी स्टेप लिया और उधर से एकदम उसका आपको एक ऐसा रेस्पॉन्स मिल जाए कि आपका दिल खुश हो जाए कि भाई, या आप एक तरीके से सरप्राइज़ हो जाए कि भाई मेरे लिए तो ये सरप्राइज़ से कम नहीं है, मैं तो ऐसा एक्सपेक्ट ना तो कर रहा था या फिर ना कर नहीं रही थी। तो ये वो चीज़ अभी ग्रहों के आधार पर नहीं दिख रही है। जिस प्रकार की स्थिति बनेगी अक्टूबर 2023 में आप सिंगल जातकों के लिए जो हमारे वृश्चिक लगन राशि के हैं, मैंने उस स्थिति से आपको अवगत कराया है। तो आगे बात करेंगे कि अगर आप वृश्चिक लगन राशि के हमारे जातक जो हैं वो लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं या फिर आपका कहीं अफेयर चल रहा है, तो उसकी स्थिति कैसी रहने वाली है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जो आपकी रिलेशनशिप है या लिव इन रिलेशनशिप है, ये माह के आरंभ से माह के मध्य तक तो बहुत ही सामान्य या सामान्य से नीचे रहेगी। इसमें कोई विशेष प्रोग्रेस आपको मिल जाए चाह करके भी आपको नहीं मिल पाएगी। कोई ना कोई ऐसा रीज़न बन जाएगा कि जिसके कारण आप अपनी उस रिलेशनशिप को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसा काम आ जाएगा, बीच में कोई ऐसी मजबूरी आ जाएगी, और माह मध्य से और माह के अंत तक आप अपने मित्र को एक तरीके से कहीं उसके साथ लंबी दूरी की यात्रा पर भी निकल सकते हैं, जा सकते हैं कि चलो भाई यहाँ नहीं बन पाई बात, बाहर चलते हैं, कहीं एंजॉय करेंगे, कहीं घूम करके आते हैं, कहीं एक तरीके से ट्रैवल करेंगे या कुछ और करेंगे, कहीं दूर जाएंगे सैर करने के लिए, एक्सकर्शन के लिए। लेकिन उसमें आपके धन का खर्च काफ़ी होगा, ये आपको देखना है। काफ़ी धन का खर्च होगा और आपको उस यात्रा में भी जो जाएंगे वहाँ पर भी कुछ दिक्कतों का, परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसकी बहुत अच्छी संभावना है, तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। यानी कि आप अगर कहीं जा भी रहे हैं अपने उस मित्र के साथ, फीमेल या मेल जो भी है, कहीं बाहर जा रहे हैं, थोड़ा सा अपना मूड फ्रेश करना चाहते हैं आप, चलो भाई हम दोनों घूम करके आते हैं, बहुत बर्डन था काम का, हम एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाए, समय नहीं दे पाए, आप मेरे लिए समय नहीं निकाल पाई या निकाल पाए, या मैं नहीं दे पाया समय, चलो अब दोनों करके और कहीं दूर चलते हैं, एंजॉय करेंगे। लेकिन उसमें आपको संभावना इस बात की भी बन रही है, मैं जो इशारा देना चाहता हूँ कि ये यात्रा जो आप करेंगे इसमें भी कुछ समस्याओं का, परेशानियों का, आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसकी संभावना बहुत अच्छी खासी है।
तो इस प्रकार की आपकी, जहाँ तक विवाह का प्रश्न है कि अगर आपकी कैसी कोई प्लानिंग है पीछे से कि आप विवाह करने की आप कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि जल्दी में ही कि भाई अब हमारे बीच में सब कुछ बहुत सही चल रहा है तो हमें शादी कर लेनी चाहिए, मैरिज कर लेनी चाहिए, तो मैं आपको बताऊंगा अक्टूबर में, या ये बताना चाहूँगा कि अक्टूबर में इस प्रकार का कोई योग नहीं बन रहा है कि आप विवाह कर पाएँ। ये मित्रता तक ही सीमित रहेंगी चीज़ें। आगे मैं बात करना चाहता हूँ कि यदि आप मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। प्रिय साथियों, देखिए, मैरिड है तो जो आपकी मैरिड लाइफ है वो सामान्य से मध्यम रहने वाली है पूरे महीने, यानी कि वैवाहिक सुखों का जो आप आनंद लेंगे वो सामान्य से मध्यम आपको प्राप्त होंगे। ये भी बहुत अच्छा है, किसी प्रकार का ज़्यादा कोई तनाव नहीं, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई झमेला नहीं, कोई और बड़ी उलझन नहीं। तो ये स्थिति जो है आपके केस में बनेगी। अब हम आपसे बात करेंगे कि देखिए, आपका शादी भी हो गया है, आप मैरिड भी हैं, लेकिन आपका ये मानना है या ऐसा कहना है या आप पूछना ये चाहते हैं कि मेरा कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहा है, अब आप बताएं कि अक्टूबर 2023 मेरा कैसा रहेगा। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, ग्रहों की स्थिति के आधार पर ये बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि ग्रहों की ओर से कोई आपको इस महीने ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा सहयोग या सपोर्ट आपको मिल रहा है। किसी प्रकार का कोई ग्रहों की तरफ से इस मामले में कोई सपोर्ट नहीं है। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि ये जो महीना है, आप वृश्चिक लगन राशि के जो जातक हैं, कि अक्टूबर का जो महीना है आपके लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के ये सामान्य ही रूप से निकलेगा। अगर आप कुछ ऐसा विचार रखते हैं, कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि आप अक्टूबर के महीने में कुछ ऐसी प्लानिंग आपकी है या प्लान कर रहे हैं कि भाई आप उसको बहुत अच्छे ढंग से एंजॉय करेंगे, या कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी होता नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपकी कोई प्लानिंग है तो उसके बीच में भी कोई ना कोई अवरोध पैदा हो जाएगा, या फिर ये कहा जाए दूसरे शब्दों में, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ अभी, कि ये जितना आप एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि मैं इतना एंजॉय करूँगा या ये करूँगा, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स इस अक्टूबर में नहीं मिलने जा रहे हैं। कुल मिलाकर के अगर लुब्बे लुभाव यही निकलता है कि जो आपकी रिलेशनशिप है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली, ये बहुत सामान्य ढंग से ही पूरे महीने चलेगी। ना इसमें कुछ आपको कोई बहुत चीयरफुल मूड में रहेंगे, ना ही कोई बहुत आपको निराशाजनक परिणामों की प्राप्ति होगी। ठीक ठीक रहेगी स्थिति। अब अंत में बात करेंगे कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, वृश्चिक लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, तो कैसी स्थिति रहेगी। प्रिय साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि आप अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो कहीं ना कहीं माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में आपको आपके उस मित्र के साथ, जिसके साथ आपके पहले रिलेशनशिप आपकी चल रही थी, जिसके साथ आपका एक तरीके से सेपरेशन हुआ है या उससे आप जुदा हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में आपके पास तक माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में कुछ पॉजिटिव संकेत यानी कि इंडिकेशंस जरूर आपको प्राप्त होंगे उधर से, और उसी के आधार पर आप, हालांकि आपके अंदर थोड़ा सा इस बात का रहेगा कि कोई चाहे कुछ भी दिमाग में रहे, लेकिन आप आगे बढ़ने की इच्छा ज़्यादा नहीं रखेंगे कि भाई बेशक चाहे उधर से कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हों आपके मित्र की ओर से, लेकिन उसके कुछ और दूसरे कारण भी होंगे। ऐसा नहीं है कि आप चाहेंगे नहीं उनके साथ मिलना जुलना, बातचीत करना या उनको रेस्पॉन्ड करना, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके कोई दूसरे कारण होंगे, कोई दूसरी मजबूरियां होंगी जिनके कारण आप चाहते हुए भी आगे स्टेप नहीं ले पा रहे या नहीं ले पाएंगे। आपके साथ यूँ तो पूरे महीने ही कुछ ऐसे हालात रहेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसी मजबूरियां आपको घेर करके रखेंगी, कुछ जो जिनके रहते हुए आप चाहते हुए भी स्टेप आगे ना ले पाएँ, लेकिन आपके मित्र की ओर से माह के आरंभ से माह के मध्य के बीच में कुछ अच्छे संकेत मिलेंगे। लेकिन आपसे यहाँ पर एक बात जरूर बताना चाहेंगे कि अगर माह के मध्य से माह के अंत के बीच में कोई भी स्टेप अगर आप लेते हैं तो बहुत सोच समझ करके लें, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं फिर थोड़ा सा रुकावट, परेशानी, जो भी आप स्टेप लेंगे, या तो ये है कि उसका रिजल्ट आपको आपके अनुसार ना मिले,
या उसमें कमी रहेगी, मतलब उतना ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। हालांकि एक खिंचाव तो जरूर रहेगा आपके और उनके बीच में, उनका आपकी ओर, आपका उनकी ओर, ये तो बात निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ। लेकिन बात रिजल्ट्स की हो रही है। जो जैसे विचार उनको लेकर के आपके दिमाग में है, ऐसे ही उनके भी दिमाग में आपको लेकर के रहेंगे। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है, यही सब ग्रहों का खेल है कि सब कुछ चीज़ें हम अच्छा सोचते हैं, सामने वाला भी अच्छा सोच रहा होता है, लेकिन हमारे सोचने ना समझ या सोचने से तो कुछ नहीं होगा जब तक ग्रहों का हमें सपोर्ट ना हो। और ग्रहों की स्थिति ये दर्शाती है कि आपको अगर कुछ अच्छी, दोनों ओर से पॉजिटिव सोच होने के बावजूद भी अगर आप कुछ अच्छी कोई दिशा में चलना चाहते हैं या कोई अच्छा स्टेप लेना चाहते हैं, तो उसमें आपको आपके अनुसार परिणामों की प्राप्ति नहीं होने वाली, ये स्थिति बनेगी। लेकिन दोनों ओर से ये जरूर है कि आपकी ओर से भी और उधर की ओर से भी, बेशक आपको ये भी हो सकता है कि आपको उनके विषय में इतना पता ना हो कि वो भी आपके या आपको लेकर के कुछ पॉजिटिव सोच रखते हैं, लेकिन उनकी भी कुछ मजबूरियां होंगी, कुछ मजबूरियां उनकी हैं, कुछ आपकी हैं। उसी के कारण आप एक दूसरे के करीब आना चाहते हैं, लेकिन चाहते हुए भी आ नहीं पा रहे हैं, और यही ग्रहों का खेल है। तो ये स्थिति रहेगी इस अक्टूबर 2023 में आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों की। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था हमारे आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशि फल अक्टूबर 2023। और आपको अगर ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें वीडियो को, ताकि दूसरे भी लोग इसका जानकारी का लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के सब्जेक्ट पर, वे नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इसी के साथ आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।